इस एपिसोड के आगाज में हमें करारगाह का मंजर दिखाया जाता है, जहां बड़ी तादाद में जंगी सिपाही शहीद और जख्मी हालत में पड़े होते हैं। हर तरफ तबाही और खामोशी छाई होती है। इसी लम्हे बोरू अपने साथियों के हमराह करारगाह पहुंचता है। ये मंजर देखकर सब खुद को मलामत करते हैं कि वो बहुत देर से पहुंचे। बोरू की नज़र जैसे ही सुल्तान की टोपी और तलवार पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके दिल में खौफ बैठ जाता है कि कहीं सुल्तान को कुछ हो न गया हो। इसी दौरान इलियास अपने साथी के साथ वहां पहुंचता है। बोरू गुस्से में आकर इलियास को पकड़ लेता है और पूछता है कि सुल्तान कहाँ है। माइल्स बोरू को बताता है कि सुल्तान की जान बचाने पर उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। वो दोनों बोरू को पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं। इसी दौरान अदसीस सिपाहियों के साथ घोड़ा गाड़ी के पीछे रवाना होता है और सुल्तान के ताक़ुब में निकल जाता है। मंजर जंगल की तरफ मुंतकिल होता है, जहां बालीन मार्कोस के साथ अबिन की जानिब जा रहा होता है। इसी दौरान दो सिपाही आकर इत्तला देते हैं कि बादशाह कोस पहुंच चुका है। सलाहुद्दीन अयूबी के जिंदा या मुर्दा होने की कोई खबर नहीं, जबकि उनके खानदान को कैद कर लिया गया है। ये खबर सुनकर बालीन शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि औरतों को जंग में घसीटना जुल्म है। वो अपने कमांडर को हुक्म देता है कि हम कोस की तरफ जाएंगे, वो खुद बादशाह से बात करेगा। दूसरी जानिब अदसीस सिपाहियों के साथ बहादुर और खलील के पास पहुंचता है, जो बेहोश होते हैं। होश में आकर वो बताते हैं कि खवातीन को कोस के बादशाह ने कैद कर लिया है। बूज़क गुस्से में चीख उठता है कि वो जंगल में जातिलिन लॉर्ड गाय से कहता है कि जिस जहरीले तीर से सलाहुद्दीन को निशाना बनाया गया है, उससे उनके बचने के इम्कानात कम हैं। लॉर्ड गाय हुक्म देता है कि बैतुल हुज़्न के अतराफ में सिपाही फैला दिए जाएं। सलाहुद्दीन जिंदा हो या मुर्दा, उसे चाहिए। इधर बोरू अपने साथियों के साथ सुल्तान की तलाश में निकलता है। काराकोश को सुल्तान का घोड़ा नजर आता है। कारा तेगिन घोड़े को प्यार करते हुए कहता है कि अगर सुल्तान जख्मी होते तो घोड़ा उनसे जुदा ना होता। गोग बोरू निशानात देखकर कहता है कि ये एक ही शख्स के कदमों के निशान हैं। एक सुनसान कमरा दिखाया जाता है, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन लेटे होते हैं और एक बूढ़ा शख्स उनका इलाज कर रहा होता है। कुद्स में बादशाह बॉल्डविन शमसा और फातिमा खातून को बताता है कि वो कैदी नहीं बल्कि मेहमान हैं। शमसा जवाब देती हैं कि क्या मेहमानों का इस्तकबाल तलवारों से किया जाता है। बॉल्डविन विलियम से उनके कमरे की तैयारी का पूछता है। शमसा खातून बॉल्डविन से पूछती हैं कि सलाहुद्दीन कहाँ है। बॉल्डविन जवाब देता है कि उसे मालूम नहीं, मगर जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। करक में मेला खातून को बताया जाता है कि बादशाह बॉल्डविन को फतह हासिल हुई है। सलाहुद्दीन लापता हैं और उनके अहल खाना कैद हो चुके हैं। मेला खातून हालात खुद देखने का फैसला करती है और कमांडर के जाने के बाद खुश नजर आती है। जंगल में गोग बोरू बताता है कि आगे के निशानात मिटा दिए गए हैं। काराकोश का ख्याल है कि शायद सुल्तान ने खुद ऐसा किया हो। फैसला होता है कि गोग बोरू लश्कर के साथ वापस जाएगा और बाकी खुद तलाश जारी रखेंगे। दूसरी तरफ सलीबी कमांडर अपने साथी के साथ सुल्तान के सुराग में लगा होता है। उन्हें मालूम होता है कि और लोग भी तलाश में हैं, लिहाजा सबको होशियार रहने का हुक्म दिया जाता है। कुद्स में सबीला बॉल्डविन को औरतों को कैद करने पर मलामत करती है। इसी वक्त बालीन आता है। बॉल्डविन उसे फतेह की मुबारकबाद देता है। बालीन मुतालबा करता है कि सलाहुद्दीन की वालिदा और ज़ौजा को रिहा किया जाए, मगर बॉल्डविन सख्ती से इनकार कर देता है। बूढ़ा शख्स सुल्तान के लिए अनार का शरबत बनाता है। सुल्तान होश में आकर पानी मांगते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ हैं। बूढ़ा बताता है कि वो बैतुल हुज़्न के करीब हैं। सुल्तान दोबारा बेहोश हो जाते हैं। एक सराय में दो अफराद लड़ते हैं। बात खंजर तक पहुंच जाती है। एक अधेड़ उम्र शख्स बीच बचाव कराता है और अपना तारुफ लॉर्ड जूडिस के तौर पर करवाता है। कुदस में सबीला बालीन को यकीन दिलाती है कि वो सलाहुद्दीन की वालिदा और ज़ौजा का ख्याल रखेगी। बालीन कहता है कि अब उनके दरमियान सिर्फ मफादात बाकी हैं और वहां से चला जाता है। शाम में सुल्तान के बगैर दीवान लगता है। काजी फाजिल सुल्तान के नायब के तौर पर फैसले की बात करते हैं। बोरू फौरी जंग का मुतालिबा करता है, मगर काजी समझाते हैं कि शिकस्त के बाद जंग दानिशमंदी नहीं। दीवान में इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर जाता है। बोरू कहता है कि उसे ये फैसला कबूल नहीं। वो गुस्से में दीवान छोड़कर चला जाता है। कुद्स में फातिमा खातून अफसोस करती हैं कि काश वो करारगाह ना गई होती। शमसा उन्हें तसल्ली देती हैं। सबीला आकर माफ़ी मांगती है और शमसा उसकी नीयत को कबूल कर लेती हैं। सुल्तान होश में आकर बूढ़े शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं और जाने लगते हैं, मगर बूढ़ा उनके दिल पर हाथ रखता है और सुल्तान दोबारा बेहोश हो जाते हैं। नाजरीन, आज के एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है आपको ये किस्त पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और उम्मते मुस्लिमा को एक बार फिर ऐसा कायद अता फरमाए जो बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराए। अल्लाह हाफिज़।